प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हुआ। उसका नाम श्रोण था। दीक्षा के दूसरे दिन बुद्ध ने कहा कि मेरी एक श्राविका है, उसके घर जाकर भिक्षा ले आना। वह श्राविका के घर भिक्षा लेने गया। उसे उसके सारे जीवन की स्मृतियाँ कौंध गई उसकी आँखों में। कल तक राजकुमार था, आज उसी मार्ग पर भिक्षा का पात्र लिए चलता था। स्वाभाविक था। उस मार्ग में यह भी स्मरण आया कि कल तक घर में पत्नी थी, माँ थी, जो कुछ प्रिय था वह भोजन उपलब्ध होता था। आज कोई ना जानेगा, ना मालूम क्या मिलेगा। उसे सारे सुस्वादु भोजन जो कि उसे सदा प्रिय रहे वह स्मरण आ गए। वह श्राविका के घर जाकर भोजन करता था तो देखकर हैरान रह गया, चकित हो गया कि भोजन जो उसे प्रिय थे वे ही उसे परोसे गए थे। उसने सोचा कि अजीब सा संयोग है। फिर यह मानकर कि शायद यही भोजन बने होंगे, वह चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करता था कि उसे स्मरण आया कि रोज़ तो भोजन के बाद घर में 2 क्षण विश्राम करता था, आज तो भोजन के बाद 2 मील दोपहरी में चलना पड़ेगा। तो वह श्राविका सामने पंखा झलती थी। उसने कहा, भंते, भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम करेंगे तो अत्यंत अनुग्रह होगा। वह थोड़ा चौंका, सोचा क्या बात है। फिर याद आया संयोग ही होगा कि मुझे भी उस वक्त विचार आया और उसे भी विचार आ गया। तो चटाई डाल दी गई। वह भोजन के बाद विश्राम के लिए लेटा। लेटते ही उसे याद आया कि आज अपना ना तो कोई साया है, ना अपनी कोई शैया है। वह श्राविका निकट थी। उसने कहा, भंते, शैया भी किसी की नहीं और साया भी किसी का नहीं। संयोग होना कठिन था। वह उठ बैठा। उसने कहा कि मैं हैरान हूँ, क्या मेरे विचार पढ़ लिए जाते हैं? क्या मेरे विचार संक्रमित हो जाते हैं? तो श्राविका ने कहा, ध्यान का, सतत जागरूकता का प्रयोग करते करते पहले स्वयं के विचार दिखे, फिर स्वयं के विचार विसर्जित हो गए। अब तो मैं हैरान हूँ, दूसरों के विचार भी दिखते हैं। वह भिक्षु बड़ा घबरा गया, बहुत परेशान हुआ। उसके हाथ पैर कांप गए। श्राविका ने कहा, क्या घबराने की बात है? लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। श्राविका ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है? लेकिन वह भिक्षु तो वापस विदा लेकर चल पड़ा और उसने बुद्ध से जाकर कहा कि मैं उस द्वार पर भिक्षा लेने कभी नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्या कोई असम्मान हो गया? तो श्रोण ने कहा, असम्मान नहीं, पूरा सम्मान हुआ, बहुत प्रीतिकर सत्कार हुआ, लेकिन अब उस द्वार पर दोबारा नहीं जाऊंगा। वह श्राविका दूसरे के विचार पढ़ लेती है और आज उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो वासना भी उठी, वह भी पढ़ ली गई होगी। उसने क्या सोचा होगा, कल उसी द्वार पर इस चेहरे को कैसे लेकर जाऊंगा, किस भांति मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। तो बुद्ध ने कहा कि वहीं जाना होगा, जानकर तुझे भेजा था, तेरी साधना का अंग है वहाँ जाना, लेकिन तू होश से जाना, घबरा मत, अपने भीतर देखते हुए जाना कि क्या उठता है, डरना मत। जो भी वासनाएं उठे देखते हुए जाना, विचार उठे तो देखते हुए जाना, केवल देखते हुए जाना, कुछ मत करना और फिर लौटकर मुझे बताना। मजबूरी थी, श्रोण को वहीं जाना पड़ा। आज वह बहुत नए ढंग से गया। कल खोया हुआ गया था उसी मार्ग पर, तंद्रिल था, मूर्छित था, होश न था, विचार चलते थे मूर्छा में। और आज वह आंख गड़ाए हुए जागरूक साक्षी होकर देखता हुआ गया। एक एक विचार के प्रति होश से भरा था, अलग था। वह हैरान हो गया। भीतर देखता था तो सन्नाटा हो जाता था, भीतर से तंद्रा गहरी होती थी तो बाहर देखता था। विचार का प्रवाह चलने लगता था। जब बाहर देखता
तो भीतर विचार चलने लगता, और जब भीतर देखता तो विचार शून्य हो जाता। वह सीढ़ियों पर चढ़ा तो उसे श्वास भी पता चलती थी, श्वास भी दिखाई पड़ रही थी, भीतर आती जाती थी। पैर उठाया तो उसका भी होश था, खाना खाया, कौर उठाया तो उसका भी परिपूर्ण स्मरण था, श्वास की गति का भी स्पंदन ज्ञात हो रहा था। वह नाचता हुआ वापस लौटा और वह बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि मुझे तो रहस्य का सूत्र मिल गया। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, जब मैं भीतर जाग कर देखता था तो पाता था कि विचार विलीन है, और जब मैं होश में होता था तो विचार अनुपस्थित होते थे। जब मैं बेहोश होता था तो विचार उपस्थित हो जाते थे। तो बुद्ध ने कहा कि मूर्छा मन है, अमूर्छा मन के पार ले जाती है। महावीर ने भी कहा है, प्रमत्त होना बंधन है, अप्रमत्त होना मुक्ति है। होश जागरूकता के माध्यम से मन विसर्जित हो जाता है, चिंतन विसर्जित हो जाता है, विचार की लहरें खो जाती हैं। सतत उठते बैठते सोते जागते विचार के प्रति जो तंद्रा है उसको तोड़ना ध्यान है, उसके प्रति जागरूक होना ध्यान है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।